Welcome all to this YouTube channel of Evolve Classes, specially for GS। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एग्री एक्सपोर्ट के बारे में, जिसके बारे में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट खबर इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल में लिखी गई है। तो सबसे पहली बात जो सिग्निफिकेंट है विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट की इंडिया का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट बढ़ के इस साल $41.8 बिलियन का हुआ है। बट इसमें जो इशू है वो ये निकल कर आ रहा है कि अगर हम टॉप 5 प्रोडक्ट्स देखें जिन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई है, उनमें 2 प्रोडक्ट्स हैं राइस और शुगर। राइस और शुगर के साथ दिक्कत ये है कि ये एक वाटर गजलिंग क्रॉप है, यानी इनको पैदा करने में जो पानी की खपत है वो काफी ज्यादा है। अगर हम देखें राइस की बात करते हैं तो उसमें 3000 से 5000 लीटर औसतन प्रति किलो के हिसाब से पानी का खपत है। वहीं अगर हम शुगर की बात करते हैं तो उसमें करीब करीब 2000 लीटर प्रति केजी के हिसाब से खपत है। ये समस्या और ज्यादा बड़ी इसलिए हो जाती है कि भारत में जो पानी की स्थिति है, जो कि नीति आयोग ने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट देकर बताया है, उसमें कहा है कि 2011 में अगर हम देखें तो जो पानी का स्थिति है वो है 1544 क्यूबिक मीटर, और अगर हम 2050 का आंकड़ा देखें जो रिपोर्ट में दिया गया है वो है 1140 मीटर क्यूब। तो हम समझ सकते हैं कि वाटर एक ऑलरेडी स्ट्रेस्ड इंडिया एक ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड नेशन की तरफ बढ़ रहा है, और उस केस में हम ये जो एग्री एक्सपोर्ट में ग्रोथ मिली है हमें, जिसमें राइस और शुगर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, उसको हम सस्टेनेबल रूप से नहीं पा पाएंगे। उसके साथ ही और भी मुद्दे जुड़े हैं विद रिस्पेक्ट टू राइस एंड शुगर। वो है कार्बन फुटप्रिंट। कहीं ना कहीं राइस को पैदा करने से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो होता है उससे कहीं ना कहीं कार्बन फुटप्रिंट भी बढ़ता है। और जो भारत की और भी टारगेट्स हैं, चाहे वो पेरिस क्लाइमेट डील को लेके अगर हम देखें तो उन क्लाइमेट्स में कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंट्रोल करने का जो भारत का वादा है दुनिया से, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। साथ ही साथ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हाई सब्सिडी, क्योंकि खासकर अगर हम देखें तो पंजाब और हरियाणा जहां पर राइस खास तौर पे पैदा की जाती है, तो वहां पे उसके पीछे जो लागत आती है सब्सिडी में, चाहे वो पावर सब्सिडी हो चाहे फर्टिलाइजर सब्सिडी हो, ये बहुत मेजर कॉस्ट है। इसके साथ ही अगर हम देखें कि एमएसपी की जो गारंटी इस पे दी जाती है, उसकी वजह से जो एफसीआई पे बोझ पड़ता है वो लाखों करोड़ों में है। तो ये कुछ अहम मुद्दे हैं जिसकी वजह से अगर हम राइस और शुगर को की बजाय अगर किसी और ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स को ग्रो करें तो शायद बेहतर नतीजे आए और वो सस्टेनेबल भी होगा फ्यूचर में। तो सोल्यूशन क्या सुझाया गया है? सोल्यूशन इसमें ये सुझाया गया है कि ऑल्टरनेटिव तरीके पहली बात तो हम यूज कर सकते हैं जिसमें कि पानी की खपत कम हो इन्हीं क्रॉप्स को ग्रो करने में। बट उससे बेहतर सोल्यूशन ये है कि हम ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स की तरफ बढ़ें जो कि कहीं ना कहीं एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुरूप हो। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं एमएसपी जो कि राइस पे मिलता है और या फिर शुगर पे जो एफआरपी मिलता है, फेयर रेम्युनरेटिव प्राइस, उसको कहीं ना कहीं उस सिस्टम को खत्म करने की जरूरत है, ऐसा अशोक गुलाटी साहब कहते हैं। ऐसा करने से एक फायदा वो ये भी बताते हैं, कहीं ना कहीं जो स्टॉक एक्सेसिव स्टॉक बफर स्टॉक जो रखा जाता है एफसीआई के गोडाउंस में, उसकी वजह से जो लाखों करोड़ों का खर्चा आता है वो बच जाएगा और उस पैसे को वापस से R&D पे खर्च किया जा सकता है, यानी कि कृषि के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च किया जा सकता है, क्योंकि उससे जो होने वाला ग्रोथ होगा, उससे जो कृषि को फायदा होगा, वो फायदा सस्टेनेबल फायदा होगा, वो हमेशा रहने वाला फायदा होगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा विषय। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा हो। थैंक यू।